हेलो दोस्तों, आज हम इस हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे सी शार्प के टाइप्स। तो सबसे पहला जो टाइप्स आता है वो आता है बिल्ट इन टाइप्स, और दूसरा जो टाइप आता है वो है कस्टम टाइप्स। बिल्ट इन टाइप्स में आप लोग पढ़ोगे टेक्स्ट, कैरेक्टर्स, डेसिमल्स, बूलियन एक्सप्रेशंस, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यूज। दोज आर द बिल्ट इन टाइप्स। बिल्ट इन टाइप्स का मतलब होता है जो कि इसके लाइब्रेरी में ऑलरेडी होता है। दीज आर अवेलेबल फॉर यूज टू एनी सी शार्प प्रोग्राम। ओके, एंड द कस्टम टाइप्स, सेकंड टाइप है आपके पास कस्टम टाइप। कस्टम टाइप में वो आते हैं जिसे हम लोग डिजाइन करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर, क्लास, इंटरफेसेस, इन्यूमरेशंस, डेलीगेट्स। दोज आर द कस्टम टाइप्स। सबसे पहले मैं बताता हूं कि एक्चुअली वे डाटा टाइप्स होते क्या है। डाटा टाइप्स होता है किसी वेरिएबल के टाइप को बताने वाली ऐसी चीज जो उसके टाइप्स को बताती है। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि ऑल थिंग्स आर द इंटीजर, कि हर चीज इंटीजर होती है, तो ये सही भी है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं, जैसे कि आपको अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, पेंट, मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि एक्चुअली में टाइप क्यों आया था। अदरवाइज सारा सब कुछ काम फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल से हो सकता था, लेकिन ये टाइप आया क्यों है। मैंने आपके सामने ये बॉक्स बनाया, ये स्मॉल बॉक्स है। अगर मैं बड़ा बॉक्स बनाता हूं तो ये बड़ा बॉक्स है, इससे और छोटा बॉक्स बनाता हूं, ये छोटा बॉक्स है। ओके दोस्तों, अब मैं एक गोल सर्कल गेंद बनाता हूं। अगर मैं ये कहूं कि ये जो गेंद है वो इस वाले बॉक्स में आ सकती है, ये राइट है, ये इस वाले बॉक्स में भी आ सकती है। अगर मैं ये कहूं कि ये जो बॉल है वो इस वाले सर्कल की जगह इस वाले बॉक्स में भी आ सकती है, ये भी सही है। मैं ये कहूं कि ये बॉल जो है वो इस वाले सर्कल में आ सकती है, तो ये भी सही है। लेकिन आपको ऑप्टिमाइज करना है। हर एक प्रोग्राम जो होता है वो ऑप्टिमाइज्ड होता है। तो आप लोगों को अगर मेमोरी ऑप्टिमाइज करनी है तो आप लोगों को ये जो गेंद है वो इस वाले बॉक्स में आ सकती है, क्योंकि ये सबसे छोटा वाला बॉक्स है। तो हम लोग क्यों ना इस वाले बॉक्स को यूज करें कंपेयर टू दिस, इन वाले बॉक्सेस की जगह। इस बॉक्स का यूज हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा मेमोरी मैनेजमेंट हो जाएगा। ये स्मॉल थिंग है तो ये इस वाले में चली जा सकती है। अगर मैं इस वाले की बात करूं, अगर मैं इतनी बड़ी गेंद की बात करता हूं तो ये बॉल सिर्फ इसी वाले बॉक्स में आ सकती है, इस वाले बॉक्स में ये ओवरलैप हो जाती है। यस दोस्तों, इस वाले बॉक्स की बात करूं तो भी ओवरलैप हो जाती है, इस वाले बॉक्स में ये एक्चुअली फिट हो जाती है। तो ये जो बॉक्स है ये इस वाली गेंद के लिए बना है, ना कि इसके लिए। अगर अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं, जैसे कि मेरे पास 10 नंबर्स हैं। ओके, अगर मैं इसको इंटीजर में डालना चाहता हूं, इंटीजर एक टाइप होता है जो कि बिल्ट इन टाइप्स में आता है। अगर मैं उसमें डालना चाहता हूं तो वेरी गुड, डाल सकता हूं। लेकिन अगर मैं बाइट का यूज करूं तो और भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जो बाइट की रेंज होती है वो -128 से 127 तक होती है, राइट। तो इस बीच में वो 10 डिजिट जो है वो आ सकती है। तो क्यों ना हम लोग बाइट का यूज करें कंपेयर टू इंटीजर। इसीलिए हम लोग मेमोरी ऑप्टिमाइज करने के लिए डाटा टाइप्स का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, डाटा टाइप का जो मोस्टली यूज है वो इसलिए है कि हम लोग किसी मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं बिल्ट इन टाइप्स। सी शार्प के इस थर्ड वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग बिल्ट इन टाइप्स कर रहे हैं। ओके, आपके सामने ये पहले से बना हुआ पीछे वाला प्रोग्राम है। तो हमारा जो मेन मेथड है वो प्रोग्राम सी से है, स्टार्ट है। तो हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इसमें, इंटीजर ए। ये हमारा डिक्लेरेशन है। जब हम लोग इसके नीचे एक ग्रीन कलर की लाइन है तो वेरिएबल ए इज डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड। अगर मैं इसे यूज कर लेता हूं, कंसोल डॉट राइट लाइन और ए, ये जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट यहां से हट जाती है। ध्यान रहे, ए जो है यहां पे अगर मैं किसी वेरिएबल का या आइडेंटिफायर का टाइप नहीं डिक्लेयर करता तो ये एरर मैसेज शो करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सी शार्प जो है वो एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। हर एक वेरिएबल का या हर एक आइडेंटिफायर का हम लोगों को उसका टाइप डिफाइन करना मैंडेटरी है। मैंने इसका टाइप डिफाइन किया, यहां से एरर रिमूव हो चुका है, लेकिन यहां पे एरर आ चुका है। यहां पे एरर है यूज ऑफ अनसाइंड लोकल वेरिएबल ए। हम लोगों ने इस ए वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं की। मैं इसमें 0 असाइन कर देता हूं तो ये वैल्यू यहां से हट जाती है।
क्योंकि मैंने उसे वैल्यू असाइन कर दी है। तो ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप लोग उसे नल वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नल लिखता हूं, तो ध्यान रहे दोस्तों, कभी भी बिल्ट इन टाइप्स जो है वो नल वैल्यू असाइन नहीं करते। ये देखिए दोस्तों, कैन नॉट कन्वर्ट नल टू इंटीजर बिकॉज इट्स नॉट इन नॉन नलेबल वैल्यू। ये जो बिल्ट इन टाइप्स होते हैं, ध्यान रखना, बिल्ट इन टाइप्स जो होते हैं वो कभी भी नल नहीं होते। बिल्ट इन टाइप्स नॉट नल, नॉट असाइन नल वैल्यू। ध्यान रखना, बिल्ट इन टाइप्स जो होते हैं वो नॉट असाइन नल वैल्यू, लेकिन हम लोग इसे फोर्सफुली नल असाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नलेबल टाइप लगाऊं तो इसमें वैल्यू नल जो है वो असाइन हो सकती है। दैट्स इट, इनफ। स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम को। यस, हेलो वर्ल्ड, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। क्योंकि इसमें वैल्यू जो है वो नल जा चुकी है, इसीलिए हम लोग इसे नल असाइन कर सकते हैं। ये तो रही इंटीजर की बात। अगर मैं इसमें बूलियन वैल्यू डालता हूं, बूल माय नेम, इक्वल्स टू, अगर मैं इसमें 0 वैल्यू डालता हूं, ध्यान रखिए दोस्तों, जो C++ है वो 0 को असाइन कर लेता है बूलियन वैल्यू, लेकिन C# कभी भी बूलियन वैल्यू में 0 या 1 को असाइन नहीं करेगा। ये सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स को ही असाइन करेगा। तो हमें यहां पे देना पड़ेगा ट्रू या फॉल्स। थैंक यू। ये हमारे टाइप्स हैं। वही एरर है, मैसेज है जो कि नेवर यूज किया गया है। मैं यहाँ पे माई नेम को यूज कर लेता हूं, प्लस माई नेम। ओके, oops, cannot be applied to operands of the type integer and the bool। ये कभी भी नलेबल और नॉन नलेबल वैल्यू इसमें असाइन नहीं होती। तो मैं इसे रिमूव करता हूं। ओके, अब हमारा प्रोग्राम फिर से वही सक्सीड हो चुका है। तो ध्यान रहे दोस्तों, आज हमारे ट्यूटोरियल में आप लोगों ने सीखा है कि कभी भी बिल्ट इन टाइप्स नल नहीं होते। अगर हम लोगों को उन्हें बनाना है तो हम लोगों को क्वेश्चन मार्क वाले साइन का यूज करना पड़ेगा। आगे आप लोग ये सीखोगे कि नलेबल कोलैप्सिबल नलेबल वैल्यूज भी होती हैं जो डबल क्वेश्चन मार्क वाले साइन से डिनोट होती हैं। एक बूल वैल्यू। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ट्यूटोरियल।